मित्रों नमस्कार। छात्र छात्राओं, आज आपके सामने मैं शिव संकल्प सूक्त को लेकर उपस्थित हूँ। शिव संकल्प सूक्त विभिन्न परीक्षाओं में यूजीसी नेट, हायर और बीए, एमए बहुत सी परीक्षाओं में लगा हुआ है। इसका परिचय मैं आपको बतलाती हूँ और परिचय के बाद में हम इसकी ऋचाओं को, मंत्रों को देखेंगे। इसके परिचय को हम जानते हुए आगे बढ़ते हैं कि शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय में यह सूक्त प्राप्त होता है। इसमें ऋषि अपने मन को कल्याणकारी संकल्पों से युक्त होने की कामना करता है। मनोविज्ञान में मन को जीवन का एक अनिवार्य तत्व स्वीकार किया गया है। मन के द्वारा ही सभी कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां क्या होती, ज्ञानेंद्रियां क्या है? कर्मेंद्रियां जिनके द्वारा हम काम करते हैं, ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे चक्षु है, घ्राण है, नासिका है, स्रोत है, रसना है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ है, पैर है, पायु है, उपस्थ है, ये कर्मेंद्रियां हैं। तो अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम लोग जब किसी कार्य को करते हैं तो कहते हैं मन नहीं लग रहा, यानी किसी काम को करने में, तो यानी कर्मेंद्रियां अपने कार्यों में प्रवृत्त नहीं होती हैं। तो मन ही काम को करने के लिए हमको प्रेरित करता है। और ज्ञानेंद्रियां, जैसे हम पढ़ने के लिए बैठे हों और कोई चीज़ समझ में ना आए तो मन नहीं है आपका वहाँ पर, तो आप कहते हैं मन नहीं लग रहा आज पढ़ने में, तो ज्ञानेंद्रियां वहाँ आपकी काम नहीं कर रही है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपकी दृष्टि काम नहीं कर रही है ना। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय का ये सूक्त है। ये प्रश्न यहाँ से है। इसमें ऋषि अपने मन को कल्याणकारी संकल्पों से युक्त होने की कामना करता है। तो ऋषि कौन है यहाँ के? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। आगे मैं बतलाऊंगी आपको। मनोविज्ञान में मन को जीवन का एक अनिवार्य तत्व स्वीकार किया गया है। मन के द्वारा ही सभी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। इसीलिए भारतीय दर्शनों में मन को उभयेंद्री कहा गया। उभयेंद्री से तात्पर्य है कि मन हमारा कर्मेंद्रिय भी है और मन ज्ञानेंद्रिय भी है। मन के द्वारा ही अप्रमेय एवं ध्रुव सत्य का दर्शन होता है। मन सैवानुदृष्टम्यवेतत प्रमेयम ध्रुवम, यानी मन के द्वारा ही अप्रमेय ध्रुव सत्य का दर्शन होता है। यानी जो ऐसा सत्य है, अटल सत्य है, कभी ना परिवर्तित होने वाला है, ऐसा सत्य हमको अपने मन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आगे देखते हैं मन के कार्य। अब मन के क्या कार्य हैं जिनको व्याख्यात्मक लिखना होता है एकेडमिक कक्षाओं में, तो यहाँ से ऐसे हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सूक्त में वर्णित मन के कार्यों को इस प्रकार प्रतिपादित किया जा सकता है कि मन जागृत अवस्था में, कैसी जागृत अवस्था में, जब हम जाग रहे होते हैं, मन हमारा लग रहा होता है, तो क्षण मात्र में अति दूर गमन करता है, यानी बहुत दूर तक चला जाता है और दूसरे ही क्षण प्रत्यागमन भी करता है। प्रत्यागमन यानी वापस भी आ जाता है। यानी हम एक जगह से बैठे हुए कहीं के बारे में सोचने लगते हैं तो मेरा मन या आपका मन वहाँ लग जाता है, तो वहाँ घूम आता है। किसी एक स्थान में बैठे बैठे आप कहीं कनाडा घूमें, वही स्विट्जरलैंड की बातें करने लगें, वही फिल्म की बातें करने लगें, तो मन दूर तक चला भी जाता है और वहाँ से वापस भी आ जाता है। दूरगामी शक्तियों में सर्वशक्तिमान मन ही है। मन के द्वारा ही भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ सम्यक रूपेण जाना जा सकता है। मन के द्वारा ही सभी प्रकार के यज्ञ आदि संपन्न किए जाते हैं। जिस प्रकार रथ की नाभि में, यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार रथ की नाभि में, तो रथ की नाभि किसको कहेंगे, जिनको समझना है तो थोड़ा ध्यान दें कि रथ के पहिए होते हैं, पहिए में बीच में केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु को नाभि कहा गया और उसके चारों ओर लकड़ियां लगी होती हैं, तो उनको क्या कहा गया? अरे, अरे यानी अरा, उसको कहते हैं तीलियां। जो तीलियां होती हैं वो प्रतिष्ठित होती हैं। तो जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे अर्थात तीलियां प्रतिष्ठित होती हैं, उसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मन के अंतर्गत ही प्रतिष्ठित होते हैं। मन ही सात होता क्या होता है? पुरोहित को कहते हैं। तो मन ही सात होता से युक्त यज्ञ का विस्तार भी कराता है। यानी हमारा मन में 7 पुरोहित भी होते हैं जो यज्ञ का विस्तार करते हैं। जिस प्रकार चतुर सारथी, सारथी कौन होता है?
रथ को चलाने वाला। अगर चतुर सारथी है तो लगाम के द्वारा घोड़ों को नियंत्रित करता है, कहाँ घोड़ों को तेज करना है, कहाँ धीमा करना है। तो ऐसे ही ये भी एक एग्जाम्पल है कि चतुर सारथी लगाम के द्वारा घोड़ों को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार मन मनुष्यों को संचालित करता है। आगे इसको क्लियर करते हैं, आगे देखते हैं हम शिव संकल्प सूक्त का महत्व। अब महत्व समझिए इसका कि कैसे है, ये हेडिंग डाल सकते हैं आप। शिव संकल्प सूक्त का महत्व। प्रस्तुत सूक्त ऋग्वेद के खिल भाग। अब ऋग्वेद का खिल भाग, जिनको उन्होंने ऋग्वेद के विषय में नहीं समझा है तो थोड़ा समझ लें कि ऋग्वेद मंडलों में विभक्त है और ऋग्वेद का जो परिशिष्ट होता है बाद का भाग, उसमें खिल भाग भी है, एक पार्ट है। तो 4/11 में प्राप्त होता है, वहाँ पर भी यानी शिव संकल्प सूक्त मिलता है। यजुर्वेद का तो है ही, लेकिन ऋग्वेद में भी मिलता है। अब यूजीसी नेट में यहाँ से प्रश्न बन सकता है अच्छा सा कि शिव संकल्प सूक्त कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, यजुर्वेद में, ऋग्वेद के खिल भाग में, इस तरह से। वहाँ पर इस सूक्त में 13 ऋचाएँ हैं। खिलानुक्रमणी में इस सूक्त को शिव संकल्प नाम दिया गया है। कितनी ऋचाएँ हैं वहाँ पर? 13। और जब हम अभी आगे पढ़ेंगे इसके मंत्रों को, यहाँ ऋचा पढ़ेंगे शुक्ल यजुर्वेद में, तो यहाँ पर 6 हैं। अग्नि पुराण में सूक्त के जप से मन शांत होने का विधान किया गया। तो अग्नि पुराण कहता है कि जो व्यक्ति इस सूक्त का जाप करता है उसका मन शांत हो जाता है। शिव संकल्प जापेन समाधिम मनसो लभेत, ये नीदम इति जपत्वा समाधिम विंदते परम, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया। नेक्स्ट आगे बढ़ें थोड़ा। ऋग विधान में भी अग्नि पुराण के कथन का समर्थन किया गया है। तो ऋग विधान में भी अग्नि पुराण की बात कही गई है। वही मंत्र थोड़ा परिवर्तित रूप के में नीचे लिखा हुआ है, ये नीदम इति वै नित्यम जपेत नियत व्रता, जो इस सूक्त का नित्य जाप करता है, नित्य व्रत करता है, समाधिम शांत होता है, मनस्ततेन विंदते नैव मुह्यति, उसका मन शांत हो जाता है। मनुस्मृति। अब देखिए यहाँ पर भी आया है कि मनुस्मृति में शिव संकल्प सूक्त को पापहारी बताया गया है, यानी पापों का हरण करता है। तथा टीकाकार मेधातिथि ने मनुस्मृति पर टीका लिखी है। तो मेधातिथि ने भी श्राद्ध के समय सूक्त के पाठ का विधान किया है। इन्होंने कहा कि जब श्राद्ध तर्पण होता है तो उस समय सूक्त का पाठ करना चाहिए, जिससे जो ब्राह्मण है, जो पाठ करा रहा है, जो कर रहा है, उनका मन शांत हो। खिलानी श्री सूक्त शिव संकल्पादीनी श्राद्धे ब्राह्मण श्रावेत, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। आगे आइए। प्रस्तुत सूक्त में मन के शुभ संकल्पों से युक्त होने की कामना की गई है। अब ये सार है गए, यदि व्यक्ति का मन शुभ संकल्पों से युक्त होगा तो उसे इस जीवन में किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सभी दुखों का मूल कारण मन की असंतुष्टि ही है। अब हम आगे देखेंगे इसके मंत्रों को। इसके मंत्रों को समझते हुए यहाँ शिव संकल्प सूक्त की ऋचाओं को देखते हैं। यजुर्वेद में इन्हें कंडिका कहा गया है। तो 1 से 6 तक कंडिकाएँ ही सिलेबस में लगी हुई है जहाँ तहाँ। तो प्रथम ऋचा है, यज्जागृतो दूरम उदैति देवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरम मंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मी मनः शिव संकल्पम अस्तु। पहले थोड़ा परिचय एक बार फिर से देख लें कि शुक्ल यजुर्वेद की माध्य निंदिन वाजसनेयी संहिता में अध्याय 34 से ये वर्णित है। कंडिका 1 से 6, ऋषि इसके याज्ञवल्क्य हैं, देवता मन है, छंद त्रिस्तुप है, यानी त्रिस्तुप छंद में लिखा गया है, और मंत्रों की संख्या 6। तो यज्जागृतो दूरम उदैति देवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरम मंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मी मनः शिव संकल्पम अस्तु। मीनिंग देखेंगे। यज्जागृतो, जागृत अर्थात जागते हुए, अर्थात जागते हुए। यत मतलब जो, यहीं पे जुड़ा हुआ है यत, जो जागते हुए। दैवम दिव्य, जो जागते हुए दिव्य है, प्रकाशवान है। मनः मन को। दूरम दूर से ही,
दूरम अंगम ज्योतिषाम, तो दूर से ही सुप्तस्य सोते हुए, सुप्तस्य ये लिखा है सोते हुए, तथा एव उसी प्रकार से ही दूरगामी अर्थात दूर जाने वाला, दूरम अंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम मस्तु। यहाँ कहा गया है कि जागते हुए पुरुष का जो दिव्य अर्थात दैवी शक्ति से युक्त जो मन दूर तक चला जाता है, वह उसकी सुसुप्तावस्था में यानी सोती हुई अवस्था में पुनः प्राप्त होता है, यानी वापस आ जाता है। तो दूर जाने वाला मन ज्योतियों में अद्वितीय ज्योति स्वरूप मेरा मन वह शुभ संकल्पों वाला हो जाए। वह मेरा मन कैसा हो जाए? शुभ संकल्पों वाला हो जाए। ज्योतियों में जो एक ज्योति है, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। कैसा? बोले जो दूर तक जाता है और जाकर के वापस आ जाता है जागृत अवस्था में, सोती हुई अवस्था में जो वापस आता है। तो दूरम अंगम, जागते हुए पुरुष का जो दिव्य मन जो दूर तक चला जाता है, सोते हुए में वह मन वापस आ जाता है। दूरगामी ज्योतियों में जो एक ज्योति स्वरूप मेरा मन है, वह शिव संकल्पों वाला हो जाए, यानी कल्याणकारी हो जाए, लोगों के प्रति अच्छा सोचने वाला हो जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। अगली ऋचा देखते हैं। इसको मैं स्लाइड को आगे बढ़ा रही हूँ कि जिससे आपको यहाँ से अर्थ लिखना हो तो यहाँ से आप अर्थ लिख सकते हैं। ये अन्वय है, ये अर्थ है, अनुवाद है, ये व्याकरण भाग है। दूसरा मंत्र देखिए कि येन कर्मणाप्सो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदितेषु धीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माणि, जिसके द्वारा, कर्मनिष्ठ अप्सः यानी कर्मनिष्ठ जो लोग हैं, मनीषी जो लोग हैं, धीर लोग हैं, यज्ञ में हैं, विदितेषु यज्ञ के विधि विधानों में काम करते हैं। तो यहाँ प्रार्थना की गई है, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि जिसके द्वारा कर्मनिष्ठ मेधावी धीर लोग, कर्मणाप्सो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदितेषु धीरा यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये लाइन ज़्यादातर मंत्रों में देखने को मिलेगी आपको, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सारे ही मंत्रों में है। अंतिम मंत्र तक आप तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु को पढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं ऋषि कि जिसके द्वारा कर्मनिष्ठ मेधावी धीर लोग, किसके द्वारा? मन के द्वारा यज्ञ के विधि विधानों में कर्म करते हैं, तो मन से ही कर्म करते हैं, जो प्रजाओं के अंतर्भाग में सर्वप्रधान रूप से पूज्य होता है। यद पूर्वम यक्षमन्ता प्रजानां तन्मे मनः, जो प्रजाओं में भी अंतर्भाग रूप से प्रधान रूप से पूज्य होता है, वह मेरा मन कैसा हो जाए? शिव संकल्पों वाला हो जाए, यानी शुभ संकल्पों के विषय में ही सोचे। ये है आपका अन्वय। येन अप्सा मनीषिणा धीरा यज्ञे विदितेषु कर्माणि कृण्वन्ति यत् प्रजानां अंत अपूर्व यक्षम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ इसका अनुवाद यहाँ से लिख सकते हैं। तीसरा मंत्र देखिए, यत् प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम मस्तु। अब यहाँ ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि, कि जो उत्कृष्ट ज्ञान का जनक है, यत प्रज्ञानम, प्रज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान का को जनक है, यानी प्राप्त कराता है, उत्पन्न करता है। तो जो उत्कृष्ट ज्ञान का जनक है तथा जो अपकृष्ट सामान्य ज्ञान का भी जनक है, यानी जो हमारा सामान्य ज्ञान है उसको भी प्राप्त कराता है। कौन? मन। तो जो उत्कृष्ट ज्ञान का जनक है, जो अपकृष्ट ज्ञान का भी जनक है, जो धैर्य का आधार स्वरूप है। तो धैर्य का आधार स्वरूप कौन है? मन। ये मन के लिए ही कहा गया कि यत प्रज्ञानम इति प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च यत ज्योति अंता अमृतम प्रजासुति प्रजासु यस्मात् न ऋते किंचन कर्म क्रियते। और जिसके बिना कोई काम नहीं कर सकते, यानी मन ही नहीं लगता है, यानी मन लगेगा तभी हम काम करेंगे। तो वही बात आ गई जो हमने परिचय में पढ़ाई थी। तो यत प्रज्ञानमृतम चेतो धृतिश्च यत ज्योतिरंतरम अमृतम प्रजासु, कि जो उत्कृष्ट ज्ञान का जनक है, जो अपकृष्ट ज्ञान का भी जनक है,
जो धैर्य का आधार स्वरूप है, जो प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान है, अमृत ज्योति स्वरूप है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता। किंचन ऋते अर्थात बिना, किंचन थोड़ा सा भी, कर्म क्रियते थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकते, किसके बिना? उस मन के बिना। तो यत यत जहाँ यस्मान है, यत है, ये शब्द किसके लिए आए हैं? मन के लिए आए हैं। तो जिस मन के बिना हम जरा सा भी कार्य नहीं कर सकते, मन नहीं लगता है, वह ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। आगे देखिए, इसको मैं पुनः आगे करती हूँ। ये अन्वय है, ये अनुवाद आ गया आपका, यहाँ से अनुवाद कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चौथा मंत्र, ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। इसको मैंने परिचय में भी बताया था कि जिस शाश्वत मन के द्वारा, ये नेदम जिसके द्वारा, भूतकाल, वर्तमानकालीन एवं भविष्यकाल सब कुछ भली भांति ज्ञात कर लिया जाता है। परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, सब कुछ को हम जान लेते हैं। किसको? भूतकाल को, भुवन और भविष्य, वर्तमान काल को और भविष्य काल को। किसके द्वारा? मन के द्वारा। तो जिस मन के द्वारा हम भूतकाल को, वर्तमान काल को एवं भविष्य काल की सभी वस्तुओं को जान लेते हैं, भली भांति ज्ञात किया जा सकता है, जिसके द्वारा 7 होताओं, तो 7 होता का नाम मैं यहाँ पढ़ दूंगी और आपको आगे मिलने को भी मिलेगा कि येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। तो जिसके द्वारा 7 होताओं से युक्त यज्ञ संपादित किए जाते हैं, वह ऐसा मेरा मन शिव संकल्पों वाला यानी शुभ कल्याणकारी हो जाए। 7 होता कौन होते हैं? होत्र, पौत्र, मैत्रा, वरुण, ग्रावस्तुत, ब्राह्मणास, छंदसी, अक्षावाक और आग्नीद, ये 7 होता हैं। आगे मैं दिखलाती हूँ आपको, यहीं पे लिखा हुआ है, शब्दार्थ हो गया। ये देखिए व्याकरण भाग है, ये है होत्र, पौत्र, मैत्रा, वरुण, ग्रावस्तुत, ब्राह्मणा, छंदसी, अक्षावाक, आग्नीद से युक्त यज्ञ संपादित किया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। अगली ऋचा 5वीं देखते हैं कि यस्मिन् ऋचा साम यजुषी यस्मिन् प्रतिष्ठा रथनाभा विवारा यस्मिन्श्चित् सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो यस्मिन् ऋचा साम यजुषी, तो जिसके द्वारा, जिस मन के द्वारा ऋग्वेद के मंत्रों को, जिसके अंतर्गत सामवेद के मंत्र हैं, जिस मन के अंतर्गत यजुर्वेद के मंत्र प्रतिष्ठित हैं, यजुर्वेद के मंत्र जिस मन में प्रतिष्ठित हैं, किस प्रकार प्रतिष्ठित हैं? जिसमें प्राणियों का संपूर्ण ज्ञान अनुस्यूत है। तो संपूर्ण ज्ञान किसमें है? ऋग्वेदों, वेदों में है। तो किसमें है? ये सब मन में है। वह मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो जाए। कैसे हो जाए? बोले रथ नाभा विरा, जिस प्रकार से रथ की अरे में तीलियां लगी होती हैं रथ की नाभि में, उसी प्रकार से वह मेरा मन भी इन सब में प्रतिष्ठित है और मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। ये अनुवाद है, व्याकरण भाग। अंतिम मंत्र देखते हैं। सुसारथी रस्वानिव यन मनुष्यान ने नीयते अभिषुविवाजिन इव हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ कहा गया है कि जो मन मनुष्यों को उसी प्रकार ले जाता है, सुसारथी की तरह, एक अच्छा सारथी, सुसारथी एक अच्छे सारथी के समान, चतुर सारथी के समान मन लेके जाता है। तो मन क्या हो गया? सारथी हो गया, और रथ क्या हो गया? शरीर हो गया। जिस प्रकार से सारथी रथ को चलाता है,
अच्छी जगह खड़ा करता है युद्ध स्थल में, ऐसे ही हमारा शरीर को चलाने वाला मन है। तो जो मन मनुष्यों को उसी प्रकार ले जाता है जैसे अच्छा सारथी अश्वों को ले जाता है। लगामों से घोड़ों को जिस प्रकार नियंत्रित करता है, यन मनुष्यान नियते अशुभिर्वाजिना एव, उन घोड़ों के समान ही हम नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार मन मनुष्यों के कर्मों में प्रेरित भी करता। हत प्रतिष्ठम यदिजिरम जविष्ठम तन्मे मनः। जो हृदय में स्थित जरा रहित एवं अतिशय वेगमान है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। तो मन कैसा होता है? अजिरम है मन, जरा से रहित है, वृद्धावस्था से रहता है, मन का कभी बुढ़ापा नहीं आता। जविष्ठम है, अत्यधिक वेगवान है, जविष्ठम वेगवान है। अजिरम, इसका बुढ़ापा नहीं आता है। तो वह जो मेरा मन बुढ़ापे से रहित है, अत्यधिक तेज चलने वाला है, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। वह मन कैसा है? एक सारथी की भांति है, जो हमारे मन को, जो मनुष्य को अच्छे कार्यों में प्रवृत्त करता है, उसके कर्मों में प्रवृत्त करता है, ऐसा वह मेरा वेगवान मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। आगे मैं इसको दिखा देती हूँ। यह अंतिम ऋचा थी, इसकी शब्दार्थ है, ये अनुवाद है, यहाँ से आप अनुवाद, ये व्याकरण भाग है इसका। देवता मन है, छंद त्रिष्टुप है, ऋषि याज्ञवल्क्य है, मंत्र 6 हैं इसमें। तो यहाँ तक आपने शिव संकल्प सूक्त को देखा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में सूक्तों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।